सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश भाग्य फल में और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, इस वर्ष रक्षाबंधन की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 और 31 अगस्त 2 दिनों तक रहेगी। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार वैसे तो हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है और इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा काल ना हो। लेकिन इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। 30 अगस्त को सुबह लगने वाली भद्रा रात के करीब 9:01 तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन पर भद्रा योग होने पर भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधी जा सकती। शास्त्रों में भद्रकाल को अशुभ समय माना जाता है। इस तरह से भद्रा के खत्म होने पर ही राखी बांधना उचित और शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं श्रावणी पूर्णिमा की तिथि, भद्रकाल का समय और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है भाग्यफल के आज के इस अंक में। राम जय राम मेरे राम की जय। महाराज जी के लिए रक्षाबंधन बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। महाराज जी, आज रक्षाबंधन पर हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि भ्रम की स्थिति जो है वो लोगों में बनी हुई है, बहुत कंफ्यूजन है। अब आप ही इस पर बेहतर तरीके से मार्गदर्शन लोगों का कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों से मेरी अपील यही है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, चाहे वो रक्षाबंधन से संबंधित हो या फिर अन्य कोई प्रश्न, तो आप इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। महाराज जी से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर मैं बता रहा हूँ, पहला नंबर है 0120715787 और जो दूसरा नंबर स्क्रीन पर आपके है उसको भी रिपीट कर रहा हूँ, उसको भी नोट कर लीजिए, 0120715386। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जी राजस्थान पर आप सीधा कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपने प्रश्नों का जवाब महाराज जी से सीधा ले सकेंगे। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। इस वर्ष रक्षाबंधन की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति है, मैं चाहूंगा कि ये भ्रम आप लोगों का दूर कर दें। देखिए, कह रहे हैं आप इस बार जो है भद्रा को लेकर के बड़ा मुहूर्त आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आप सभी दर्शकों को आज बताना चाहते हैं कि आज 10:59 तक जी 14 रहेगी और उसके बाद 10:59 से लेकर के और कल सुबह 7 तक पूर्णमासी का आरंभ 10:59 से के साथ भद्रा का शुभारंभ हो रहा है। भद्रा 10:59 9:01 तक भद्रा रहित शास्त्रोक्त माना जाता है और ऐसे में जब ये मुहूर्त रहेगा मंगल फल देने वाला होता है। इसे कि भद्रा रात 9:01 तक रहेगी, इसलिए श्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो भद्रा रहित रात को 9:02 से लेके 12:28 तक भद्रा रहित शुभ से रहेगा। राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रात 9:02 से 12:28 तक रहने वाला है। इसी के साथ बता दें कि कल सुबह 7:06 तक पूर्णमासी है, वहां भी आप राखी बांध सकते हैं। वैसे कल संपूर्ण दिन बांध सकते हैं। और सभी दर्शकों को भी यहाँ तक रक्षाबंधन रहती है। कई बार राखी के दूसरे दिन आती है, तीसरे दिन आती है, 5वें दिन आती है और ऋषि पंचमी तक चलता है। इसलिए कल आप रक्षाबंधन का पूरा दिन ले सकते हैं और राखियां बांध सकते हैं। वहीं आज बात करें, हालांकि शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट सा कहा है
कि भद्रा का पुच्छ में आप पूजा कर देख सकते हैं। भद्रा का पुच्छ समय रहेगा 5:32 से शाम 6:32। रक्षा का जो मुख है उसको छोड़ा जाता है 6:32 से 8:11। और रक्षा बंधन भद्रा का अंत समय जो है रात 9:01 रहने वाला। पुणे में सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज यहाँ जो हम कल की बात, कल त्रिमुहूर्त यानी 2:14 से कम कल है, इसलिए कल का शास्त्रोक्त कोई मुहूर्त नहीं है। पर औपचारिक रक्षाबंधन का पर्व पर राखी कल बांध सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का भद्रा भी नहीं है और आप आराम से राखी बांध। आज राखी को लेकर के बड़ा असमंजस जो है वो क्लियर हो गया है कि दिन भर भद्रा रहने वाली है। सुबह आप अपने श्रावण पूजन कर सकते हैं। श्रावण पूजन करने का पूजन होता है रक्षाबंधन में। घर पर स्वास्तिक बनाते हैं, स्वर्ण पूजते हैं या स्वास्तिक पूजते हैं। तो ये, और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भद्रा काल को अशुभ इसलिए माना कि इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य की मनाही होती है। वही पौराणिक कथाओं के मुताबिक भद्रा भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री है। भद्रा हमारे एस्ट्रोलॉजी शास्त्र के अनुसार जब भी पूर्णिमा तिथि पड़ती है उसका शुरुआती आधा हिस्सा भद्रा काल का होता है। अब यहाँ हम वैदिक बात करते हैं और बताना चाहते हैं कि जो ये भद्रा रात में आ जाए और रात की भद्रा दिन में चली जाए तो नहीं लगता है। लेकिन बात यह है कि ये जो भद्रा है, दिन की भद्रा रात में और रात की भद्रा दिन में तो दोष नहीं है, ऐसा मोरो चिंतामणि भी कहती है और शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन भद्रा के लिए स्पष्ट कहा है कुर्यात् पाताले च धनागम मृत्युलोके स्थिते भद्रा। इसका मतलब है कि करती है तो शुभ फल देने वाली होती है। भद्रा जब पाता तो धन देने वाली होती है, परंतु भद्रा जब पृथ्वी लोक पर वास करती है तो फिर वो मृत्यु कारक होती है। इसलिए भद्रा रहित ही मुहूर्त करना अच्छा रहेगा और भद्रा रहित मुहूर्त ही अच्छा। सो आप जो है भद्रा, और ये बात सही है कि जो लोग एक यहाँ श्लोक में बड़ा स्पष्ट सा विचार दिया है कि रात की भद्रा रात में तो फिर भद्रा का दोष नहीं लगता। ऐसा जो लोग मानते हैं वो दिन में राखी बांध सकते हैं, लेकिन शास्त्रों तो भद्रा रहित ही बताया गया है। जी ठीक है महाराज जी, मतलब मुझे लगता है काफी हद तक लोगों के डाउट जो थे, जो शंका थी, वो काफी हद तक स्पष्ट हो गई होगी। 9:01 के बाद जो है आप राखी बांध सकते हैं आज। मुझे लगता है कि महाराज जी ने यही स्पष्ट किया है और भद्रा रहेगी। उसके बाद में शुभ मुहूर्त जो है रात 12:30 बजे तक रहेगा। हालांकि कल पूरा दिन जो है आप राखी बांध सकते हैं अपने भाइयों की कलाई पर। तो ये तमाम बहनों के लिए आज का ये पूरा कार्यक्रम जिसमें महाराज जी ने काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट अब यहाँ पर कर दी हैं। महाराज जी, अब हम कुछ कॉलर्स का रुख करेंगे। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है वो इस शो में जुड़कर महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकता है। जी आप अपना प्रश्न पूछिए, अगर कोई कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है तो। हेलो हेलो जी हेलो जी मैम, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछिए।
हाँ जी मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहती हूँ। गंगानगर से बोल रही हूँ। सावित्री नाम है, हनुमान जी के लिए मेरे थे, उनकी ना तबियत ठीक नहीं रहती। 60 साल की उम्र है। देखिए, स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपके घर में अग्निकोण में कोई पानी का टैंक, कोई या पानी का स्टोर, या फिर कहें पानी का कोई स्टोरेज हो रहा है। इसके कारण आपके स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा परेशान रहते हैं। समता जी के गमले अपने प्रवेश द्वार पर यदि रख सकते हैं तो आप रखिए, लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि वहां जूते चप्पल आदि नहीं खोलें, उन्हें बाहर खुलवाएं या फिर आगे खुलवाएं। ऐसा करने से आपकी तबीयत के जो बेवजह से दिमाग में टेंशन हो रखी है उसमें आपको फायदा। बहन जी, आपका हमारे भागफल कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद बहन जी। चलिए अगले कॉलर, आप अपना प्रश्न महाराज जी से पूछ सकते हैं। जी, मिल रही है। तो अगले कॉलर अगर हमारे साथ इस वक्त कोई कनेक्ट है तो अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। हेलो मैम पहले टीवी का वॉल्यूम आपसे रिक्वेस्ट है, आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि टीवी पे जो आप देख रहे हो वही आवाज़ हमको सुनाई दे रही है। तो मैं चाहूंगा कि टीवी का वॉल्यूम कम करके आप अपना प्रश्न महाराज जी से पूछ सकती हैं। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, नहीं तो हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 17 जी समय सुबह के 4 बजे, ईशान बीकानेर राजस्थान। महाराज जी। क्योंकि मेरा अभी तो जगह ट्रांसफर हुआ है, वो मेरा इस डिपार्टमेंट नहीं है। अब मैं चेंज चाहता हूँ, तो ये चेंज कब तक होगा और किस तरह का डिपार्टमेंट है, क्या वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा? डिपार्टमेंट जो चेंज हुआ है इसे हो जाने दीजिए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा हुआ है और वर्तमान की परिस्थिति और स्थितियों को लेकर के आपका जो स्थानांतरण हुआ ये बड़ा ठीक है। यहाँ आप सब में इन्वॉल्व होने की प्रयत्न करें, और प्रतिदिन मैंने आपको पूर्व में भी बोला था और बोल रहा हूँ, रक्षा स्त्रोत के प्रतिदिन पाठ करें। राम रक्षा स्त्रोत के प्रतिदिन पाठ करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप कीजिए ना प्रभु, और नियम से कीजिए, 9 पाठ कीजिए, दीपक जला के कीजिए, पूर्व में मुख करके कीजिए। आपके संपूर्ण ग्रहों की स्थिति को लेकर के आपको ये छोटा सा कार्य बताया, ये कीजिए, अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं राजेंद्र जी को। चलिए अंतिम कुछ कॉलर हम लेंगे। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है वो महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकता है। गुरुजी नमस्कार। जी जी गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए, आगे बोलिए। जी मैं तुलसीराम बोल रहा हूँ, बिजोलिया राजस्थान से। जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा क्या है, कर्जा नहीं चुक रहा है गुरुदेव, और सब काम करता हूँ, जो भी काम करता हूँ वो सीधा नहीं हो रहा, उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। हेलो बोल हेलो रहा है और हो रहा है। तुलसीराम जी, आपने 7:37:38 पर हमें प्रश्न किया है, और इसमें मंगल की महादशा और मंगल लगन में आ रहा है। आपको बता दें कि आपको यहाँ, चूंकि इन दिनों में गुरु चांडाल योग बना हुआ है और गज केसरी, तो बहुत स्पष्ट कर दें कि आज के दिन बना हुआ है। निश्चित रूप से
काम कर दिए, लेकिन डरने और आप कृपा करके स्त्रोत का पाठ करें। भैया एक पुस्तक आती है और उसको पढ़ें। मंगलो काय सर्व कर्म विरोध का लो तो धरात्म जा, इस प्रकार से इसका मंत्र है, शुरू होते हैं। आप इसके प्रतिदिन पाठ कीजिए और 11 पाठ कीजिए। 11 मिनट में 11 पाठ करेंगे, आपको अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं और कर्ज आपका महीने भर के बाद में ही धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघलता हुआ हट जाएगा आपसे। जैसे बर्फ पिघल जाती है, धीरे धीरे कर्जा पिघलते पिघलते दूर हो जाएगा एकदम। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं आपके लिए। महाराज जी, अब राशियों का वक्त हो गया, तो मैं चाहूंगा कि राशिफल जरूर बता दें आप दर्शकों को। तो आइए आज सबसे मेष राशि से आपको बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। आज के दिन सब वाहन चलाने से आपको बचना चाहिए और संभवतः है सार्वजनिक जगह पर वाहन तेजी से ना चलाएं। किसी मित्र के साथ आज आपकी मतभेद होने की आशंका बनी हुई है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आप जो सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, आप के साथ थोड़ी बहस हो सकती है जो देखते देखते बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए पहले से ही इस बात और बेवजह के झगड़े में पड़ने से आज आपको बचना चाहिए। और अब आइए मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए अच्छी नहीं हो रही है, मन में बेचैनी का भाव बना रहेगा, लेकिन दोपहर होते होते कुछ अप्रत्याशित घटित होगा जो आपके मन को बहुत खुश कर देगा। और अब इसी के साथ अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको संभलकर चलने की आवश्यकता है। आपका पार्टनर आपसे कुछ चीजों की अपेक्षा आज करेगा जो आप जल्दी से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें समझाने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। और भाई ये बात कर रहे हैं सिंह राशि। सिंह आज पारिवारिक जीवन में सुख हो रहा है। इस दौरान पिता के स्वास्थ्य पर विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें कोई पुरानी बीमारी आज परेशान कर सकती है। और भाई ये बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आपकी पथरी हो रखी है, अमल कर रही है, क्योंकि सकता है नौकरी में आज आशा बनी रहेगी, नहीं हो रही है। तुला राशि वाले दर्शकों के लिए तो जातकों को आज विशेष रूप से अब बता सिंगल है तो आज के दिन किसी से सकारात्मक बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, लेकिन आप शुरू में ही सब कुछ साझा करने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आज बहुत सोच समझ करके अपने आप को निर्णयात्मक पहुंचाने के लिए बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेकर के तुला राशि के जातकों को आगे बढ़ना चाहिए। और अब अगले वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों जो छात्र हैं वो किसी मित्र से आज सहयोग प्राप्त करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने ज्यादा समय
आज देने वाले हैं। आपकी माता आपसे आज निराश रह सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी। आज नौकरी कर रहे लोगों को आज का समय है, सहकर्मियों का प्लान भी कर सकते हैं, मन बन सकता है, सकारात्मक माहौल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और अब आइए बात राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, किसी की नजर आपको लगी हुई है, ऐसे में एक बार अपनी व अपने परिवार की नजर अवश्य उतार लें, अन्यथा स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में नुकसान हो सकता है। अब कर रहे हैं कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए, प्रमोशन हो सकता है, उनकी ओर से कोई अन्य खुशखबरी आज मिलेगी। आपके घर का माहौल बहुत सकारात्मक, शाम को सभी का आसपास घूमने जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। आज आपके घर में बहुत प्रसन्नता के साथ कोई बड़ा कार्य बनाने की योजना बनेगी, जिसको क्रियान्वित व मूर्त रूप देने के लिए आप तैयार हो जाइए। और अब अगली राशि का रुख करते हैं, राशि वाले सभी दर्शकों। मीन राशि के सभी है कि माता का स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब यदि चल रहा है तो आज वही आपको बता दें कि आगे चल करके आपके लिए गए फैसले आज के दिन परेशानी पैदा कर सकते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आज आपको अपनों से बड़ों का मार्गदर्शन बहुत उज्जवल भविष्य देने वाला साबित होगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना फल। महाराज जी बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। आज आपने रक्षाबंधन के मौके पर 30 और 31 वाला भ्रम लोगों का दूर किया। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। रक्षाबंधन के पावन पवित्र पर्व पर बहन और भाइयों को सभी को बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आपको बधाइयां, हार्दिक हार्दिक शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। चलिए महाराज जी के इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।